हिस्ट्री का चैप्टर 1 शहरी जीवन की शुरुआत का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए लाए हैं, जो कि पेपर में बहुत बार आया है और रिपीट भी हुआ है 4 या 3 नंबर में। ठीक है, तो इनको आप पढ़ कर जाना, समझ कर जाना। तो पहला क्वेश्चन है मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन 2019 और 2020 में बहुत बार पूछा गया है, तो इसको आप पढ़ के जाना। ठीक है, तो मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ, मेसोपोटामिया यूनानी भाषा का शब्द है। पहला पॉइंट लिखना है पेपर में। ठीक है, मेसोपोटामिया यूनानी भाषा का शब्द है, दो शब्दों से बना है मेसोपोटामिया। यूनानी भाषा के दो शब्दों से बना है मेसोपोटामिया। यूनानी भाषा के दो शब्द कौन से? मैसोस है और पोटामोस है। ठीक है, मैसोस का अर्थ क्या निकलता है? मध्य। मध्य मीन बीच या मिडल। ठीक है, पोटामोस का मतलब नदी, यानी कि दो नदी के जो उपजाऊ मिट्टी होती है, उपजाऊ क्षेत्र होते हैं, इनको हम मेसोपोटामिया कहते हैं। ठीक है, तो इस नदी का नाम और इस नदी का नाम तजला और फ्रात, ये दो नदी है, उसके बीच उपजाऊ जो क्षेत्र है उसको मेसोपोटामिया कहते हैं। और आज वर्तमान में इराक गणराज्य का हिस्सा बन चुका है मेसोपोटामिया। ठीक है, यानी कि आज के डेट में, करंट डेट में देखोगे तो जो मेसोपोटामिया ना इराक गणराज्य का हिस्सा है। मैप में भी देख सकते हो आप। प्रश्न नंबर 2, मेसोपोटामिया प्रमुख भाषाएं का नाम, यानी जो वहाँ पर मेसोपोटामिया जो था वहाँ पर कौन कौन सी भाषा बोली जाती थी, उनके नाम लिखिए। ठीक है, तो पेपर में आया है 2 या 3 नंबर में या एमसीक्यू में, तो आप समझ के जाना। पहला जो हमारा वो है भाषा, वो सुमेरी या सुमेरियन, सुमेरिया सुमेरियन, ठीक है, दोनों एक ही है, बोली जाती थी। कब बोली जाती थी? 2400 ईसा पूर्व के आसपास बोली जाती थी सुमेरी या सुमेरियन भाषा। ठीक है, उसके बाद अक्कदी भाषा आई। अक्कदी भाषा 1400 ईसा पूर्व में बोली जाती थी। उसके बाद अरामाइक, जो अरामाइक भाषा था वो हिब्रू से मिलता जुलता था। ठीक है, तो ये हमारे 3 प्रमुख भाषा था जो कि मेसोपोटामिया में बोली जाती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरोप जो था उनके लिए मेसोपोटामिया क्यों महत्वपूर्ण था? थोड़ा क्वेश्चन अटपटा लगेगा, मगर पेपर में आया है। ठीक है, तो पढ़ के जाना, कुछ भी आ सकता है। तो पहला, वो पूर्वजों को जो भूमि मानते थे, यानी जो मेसोपोटामिया के जो वहाँ पर भूमि, वो पूर्वज तो वहाँ पर भूमि मानते थे। ठीक है, बाइबल में मेसोपोटामिया का जिक्र, यानी जो बाइबल बुक थी उसमें मेसोपोटामिया का जिक्र हुआ है, तो इसलिए अपना वो यूरोप पूर्वज मानते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट, जो ओल्ड टेस्टामेंट के एक होता है न्यू टेस्टामेंट और एक होता है ओल्ड टेस्टामेंट, ये दो बुक वो होते हैं। ठीक है, टेस्टामेंट, तो जो ओल्ड टेस्टामेंट जो बुक है, बुक ऑफ जेनेसिस, उसमें सीमार शब्द का प्रयोग किया है। सीमार शब्द का, अब सीमार शब्द क्या होता है? सीमार शब्द का अर्थ ईंटों से बना घर है, यानी कि जो पर ईंटों से बना घर होते थे उनको सीमार सीमार शब्द कहते थे। ठीक है, तो बुक ऑफ जेनेसिस में शब्द का प्रयोग किया गया ओल्ड टेस्टामेंट की बुक में, तो ये पढ़ के जाना। ठीक है, अगला है, मेसोपोटामिया सभ्यता दुनिया को क्या क्या देन थी, यानी मेसोपोटामिया ना हमारी दुनिया में क्या क्या देन थी मेसोपोटामिया की। तो पहला उत्तर है लेखन कला का विकास, यानी कि जो मेसोपोटामिया में है वो लिखने का विकास वहीं से हुआ, मेसोपोटामिया से। कृषि का विकास, समय का विभाजन, यानी कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, ठीक है, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो समय का विभाजन भी मेसोपोटामिया की देन है। गणित का विकास, साहित्य का विकास, चाक का प्रयोग। चाक क्या होता है? आपने गांव में देखा होगा, मटके बनाने के लिए ना एक बैल का जो होता है ना पहिया, जिससे आप बैलगाड़ी चलाते थे, तो उसमें मटका रख के उसे चाक कहते हैं। ठीक है, पहिए को चाक कहते हैं, तो वो भी मेसोपोटामिया की देन है। शहरी जीवन की शुरुआत, खगोल विद्या का ज्ञान और व्यापार का विकास, ये सब देन हमारी मेसोपोटामिया की है, जो कि दुनिया में बहुत बड़ी देन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया में लेखन कला का विकास का वर्णन कीजिए। मेसोपोटामिया जो था उनमें लेखन कला का विकास का वर्णन करें, पेपर में बहुत बार आया है। ठीक है, तो विचार का भाव व्यक्त करने के लिए, यानी कि जो लोग होते थे अपने बातें होते थे या विचार होता था उसको व्यक्त करने के लिए
वो बनाया होगा, लिखने कला का विकास हुआ होगा, ठीक है। मिट्टी की पट्टिकाओं में शुरुआत, अब जैसे कि वहां पर तो कागज वागज होते नहीं थे पहले, पता नहीं था, ठीक है। तो वो मिट्टी को जैसे आटा गूंदते ना, वैसे गूंदने के बाद एक वो बना था पट्टिका, ठीक है। उसमें वो लिखते थे नमी होने के बाद, ठीक है। तो उसको लिखते थे उसमें, जैसे अपना बात व्यक्त करने के लिए, कुछ व्यापार का लेन देन है उसको लिखने के लिए, तो वो सब, ठीक है। सरखंडे की तिल्ली से लिखने की शुरुआत, अब वो हाथ से तो लिखेंगे नहीं, तो इसलिए एक बांस का ना सिरखंडे जैसे एक तिल्ली होता था, उससे लिखते थे उसमें, नमी होने के पर लिखते थे, मैंने बता दिया है। 2600 ईसा पूर्व में किला काल लिपि में लिखना शुरू। किला का एक ना लिपि होता था जिसमें सैकड़ों लिपि थी, ठीक है। तो उसी को अब किलाकार कहते हैं। वो कब आए थे? 2600 ईसा पूर्व में किला काल लिपि में लिखने की शुरुआत, ठीक है। मेसोपोटामिया का भौगोलिक स्थिति का वर्णन कीजिए। कैसी थी मेसोपोटामिया, क्या क्या हमें वहाँ पर देखने को मिलता था, ये सब बताना है, ठीक है। तो आप इसको बना बना कर लिख देना, मैं आपको शॉर्ट में पढ़ा देता हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है, पेपर आने वाला है। तो पहला है पूर्वोत्तर भाग। पूर्वोत्तर भाग में क्या देखने को मिलता? बड़े बड़े पर्वत मिलते थे, बहुत सारे झरने मिलते थे, बहुत बड़े बड़े पहाड़ मिलते थे, ठीक है। छोटे ऊंचे नीचे वो पेड़ मिलते थे, ठीक है। कोई छोटा पेड़ होता था तो कोई बड़ा पेड़ होता था। आपने भी बहुत बार देखा भी होगा जंगलों में, तो ये सब भी वहाँ पर देखने को मिलता था। ऊंचे नीचे मैदान होते थे, ठीक है। जंगली फूल होते थे, वहाँ पर जो पूर्वोत्तर भाग है वहाँ पर जंगली फूल भी पाए जाते थे। अब उत्तर दिशा में बात करें तो भाई पर वहाँ भी पर्वत होते थे, ऊंचे नीचे मैदान होते थे, और स्टेपी मैदान होते थे। स्टेपी क्या होता था? आपने नील नदी के ना पास उगता था वो स्टेपी पौधा होता था, मतलब जो कि जानवर से खाते थे, तो स्टेपी कहते हैं उसे, ठीक है। दक्षिणी दिशा में क्या होता था? दक्षिणी दिशा रेगिस्तान था। आप उसको रेगिस्तान लिखते ना, यहाँ कृषि होती थी, यहाँ सबसे पहले कृषि, और जो लिखने की शुरुआत हुआ है वो रेगिस्तान में हुआ, दक्षिण भाग में लिखने की शुरुआत हुआ। आप पॉइंट बना के इसे लिख देना कि लिखने की शुरुआत भी यहीं से हुआ है, कृषि भी वहीं यहीं पर होती थी, और बस। और ये रेगिस्तान था। कृषि के विकास कैसे होता था? जो ना दजला और फुरात नदी था, वो पूर्व से पूर्वोत्तर भाग से ना बह कर नीचे आता था दक्षिणी भाग में, और वहाँ पर जो अपने साथ वो मट्टी लाता था, बहुत सारी उपजाऊ मट्टी लाता था, और ना सिंचाई का काम कर होता था वहाँ पर दक्षिणी भाग में, तो ये सिंचाई का भी काम कर दिया जाता था अपने, बहुत सारी उसकी धारा बन जाती थी दजला और फुरात के, तो उसके कारण वहाँ पर विकास होने लगे कृषि का, ठीक है। उर नगर की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो उर नगर था, तीन नगर था, उर, उरुक और मारी, ठीक है। उरुक और मारी, ये तीन शहर थे वहाँ पर, बहुत विशेष, बहुत प्रमुख शहर थे मेसोपोटामिया का। तो यहाँ पूछा गया उर नगर की विशेषता का वर्णन कीजिए। तो पहला है क्या? पतली गली थी, बहुत पतली पतली गली थी उर नगर में। गली टेढ़ी मेढ़ी थी, ठीक है। तो गली थी बहुत पतली टेढ़ी मेढ़ी थी, अजीब सी गली थी, ठीक है। बैलगाड़ी नहीं जा सकती थी, यानी जो गली छोटी थी बेटा, और जो टेढ़ी मेढ़ी गली थी, तो वहाँ पर बैलगाड़ी नहीं जा सकती थी। और जो सामान था ना, कुछ सामान हो जाता था, वो गधों के द्वारा ले जाया जाता था वहाँ पर, ठीक है। खिड़कियाँ कम होती थी। खिड़कियाँ कम क्यों होती थी? क्योंकि वो ना कुछ सामान जो था प्राइवेसी जैसे कि छिपाना चाहते थे, ठीक है। कुछ पर्सनल बात चीज़ होते होंगे जो कि वो, इसलिए खिड़कियाँ कम होती थी। ज़्यादा घरों में सिर्फ दरवाजे ही होते थे, ठीक है, सिर्फ ओनली दरवाजा, नो खिड़की, कुछ भी नहीं। कूड़ा कचरा जो था वो गेट के बाहर फेंकते थे गलियों में, ठीक है। अरे जो कूड़ा कचरा था वो गलियों के बाहर ही फेंक दिया जाता था। इसी कारण जब बारिश होता था, सारा कचरा घरों के अंदर चले जाता था। जब सारा कूड़ा कचरा आप गली में फेंकोगे तो जो बारिश होगा उसके कारण क्या होगा? कूड़ा उठ के घरों के अंदर आ जाया करेगा, ठीक है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी वो नगर की। खोज के द्वारा ना बहुत सारे कब्रिस्तान भी प्राप्त हुए थे नगर में। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद वहाँ पर कब्र बनाया जाता था, ठीक है।
तो ये ऊर्ध्व की हमारी विशेषता हो गई है। क्या मेसोपोटामिया के लोग साक्षर थे? ठीक, यानी जो मेसोपोटामिया जो को निवासी थे सारे साक्षर, सब पढ़े लिखे थे, साक्षर मतलब पढ़े लिखे, ठीक है, वो विद्वान। बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे वहाँ पर, ठीक है, यानी कि बहुत कम लोग पढ़ पढ़ पाते हैं, ठीक है, कम साक्षर थे। क्यों? क्यों नहीं पढ़े लिखे थे? तो लिपि में सैकड़ों चिन्ह थे, यानी कि जो उनका भाषा लिपि जो वर्ड शब्द होते हैं ना, वो सैकड़ों थे, सैकड़ों चिन्ह, बहुत सारे चिन्ह। और लिपि बहुत कठिन थी, वहाँ के जो वहाँ पर शब्द थे बहुत ही कठिन थे, ठीक है। और लिपि किलाकार थी। तो जो उनका शब्द था बहुत कठिन होता था, जटिल होता था, जटिल जटिल मतलब बहुत कठोर होता था, ठीक है, समझना बहुत आसान नहीं था, मुश्किल था। तो इसलिए कुछ लोग ही उसको समझ पाते थे। तो इसलिए हम पूरी तरह से नहीं कह सकते कि वहाँ के सारे लोग साक्षर थे। कुछ लोग पढ़े लिखे भी थे, कुछ लोग ना पढ़े भी लिखे भी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु चारक शहरी जीवन से खतरा क्या था, यानी जो पशु चारक तो थे वो शहरी जीवन में खतरा कैसे बने, उसका स्पष्ट कीजिए। यानी जो हमारे पशु चारक जो पशु को पालते थे वो शहरी जीवन में क्यों खतरा आया, क्यों खतरा बनते थे शहरी जीवन में? तो वो जो पशु चारक थे वो खाना बदोश थे। वो एक जगह पे नहीं रहते थे, ठीक है, या तो वो कभी यहाँ रहेंगे, कल वो यहाँ रहेंगे, परसों यहाँ, तो वो हर जगह आते जाते थे। पशुओं को पालते थे पशु चारा। पशुओं को पानी पिलाने के लिए खेतों से गुजरना पड़ता था। मैंने आपको बताया ना वहाँ पे ज्यादा नदी नहीं थी, बस तजला और फरात ये दो नदियां थी, बस इसके अलावा कुछ नदियां नहीं थी वहाँ पर। तो खेतों से गुजरना पड़ता था। इसके कारण फसल बर्बाद हो जाते थे, यानी जब वो पशु चारक थे पशुओं को पानी पिलाने के लिए नदी के पास ले आता था, जहाँ पे जो फसल है ना वो सब खराब हो जाता था, ठीक है। फिर उसके कारण जो किसान थे उससे लड़ाई भी करते थे, जो जिसने फसल उगाया है उनसे लड़ाई करते थे। उसके कारण जो फसल बर्बाद हो जाता था, उसके कारण शहर में अनाज की कमी हो जाती थी। शहर में भूखमारी की समस्या आने लगी, ठीक है, शहर में ठीक से खाना नहीं खा पाए लोग, तो उसके कारण भूखमरी का समस्या भी आने लगी। और जो पशु चारक था ना वो लड़ाकू जाति के थे, ठीक है। तो हमारा चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। और आप चाहे तो हम इस चैप्टर का एमसीक्यू जो कि टॉप एमसीक्यू ला सकते हैं, जो पेपर में आना ही आना है, तो आप उसको भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें।